एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। असम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में एक दुखदायी घटना सामने आई है, जहां इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया। ये एयरक्राफ्ट जोरहाट एयरबेस से उड़ा था और शाम लगभग 7:42 रेडार के संपर्क टूट गया। क्रैश बोकाजन सब डिवीजन के इंगलोंग इकोपी हिल के पास हुआ, जो जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। चुकीहोला गांव के स्थानीय लोग सबसे पहले क्रैश साइट पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी। बाद में रेस्क्यू टीम ने एयरक्राफ्ट के मलबे से दोनों पायलट्स के शव बरामद किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्क्वाड्रॉन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरक्कर की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए कहा कि देश इन वीर अधिकारियों की बहादुरी और सेवा को हमेशा गर्व के साथ याद रखेगा और इस कठिन समय में देश शोकग्रस्त परिवारों के साथ खड़ा है। Craft was suddenly lost. The fighter jet had disappeared from the radar. Soon after, people living in the Karbi Anglong Hills reported hearing a loud explosion. Some even saw a huge ball of fire lighting up the night sky. Both pilots on board, squadron leader Anuj and flight lieutenant Parvez Durakar, lost their lives in the tragic accident. The Sukhoi 30 is one of India's most advanced fighter jets. A twin-engine, long-range combat aircraft that forms the backbone of the Indian Air Force, which makes this crash even more shocking. Now investigators are trying to determine what caused the accident, whether it was the technical glitch, weather conditions, or something else. For now, the nation mourns the loss of the two brave pilots who served the skies and the country. देश भर में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की तेज बढ़ोतरी देखी गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के नॉन सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर की कीमत ₹913 हो गई है, जो 7 मार्च से लागू हो गई है। मुंबई में सिलेंडर की कीमत ₹912.50, कोलकाता में ₹939 और चेन्नई में ₹928.50 हो गई है। तेल कंपनियों ने वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष और ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस में वृद्धि को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बताया है। पिछले 11 महीनों में LPG की कीमत में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले अप्रैल में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। नाम आपका? मिसेस प्रदीप। मैम, LPG सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पे इससे? बहुत सारा पड़ेगा। अभी सिलेंडर बढ़े, कुछ दिन में पेट्रोल डीजल भी बढ़ जाएंगे, तो हर चीज महंगी होती जाएगी। 60 रुपए एकदम से बढ़ जाना LPG सिलेंडर पे, ये आम आदमी की जेब पर कितना असर डालता है इसका? और खास करके जो घरेलू महिलाएं हैं, वो कई बार पैसे जोड़ जोड़ के उसकी करती हैं, बहुत फर्क पड़ता है भैया। औरों के लिए लगता है कि ये 60 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत कुछ होता है। कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ता है। मेघालय में MDA सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आवर मैग्निफिसेंट मेघालय विजन 2032 कार्यक्रम का आयोजन तुरा के PA संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स प्रेस्टोन तिनसोंग और स्न्याव भलांगधार, असेंबली स्पीकर थॉमस ए संगमा सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार के पिछले 8 सालों की यात्रा पर चर्चा की और सड़क, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। It is not the big developments and the buildings. It is that smile. It is that difference that I can make in a person's life. And I think that is what drives this government. I asked Deputy CM Preston Tinshaw
that you have been in so many governments before. What do you think is different? And is it different? Is it better or worse? And of course, we all know he just spoke. He said that it's very different because a lot of things are being done. A lot of development is being done. But then he added at the end to say that while we're doing all of this, the best part about our government is that we all enjoy what we're doing. For us to go through the journey of the last 8 years. But it is the blessings from above, the love of the people, the support of our citizens, because of which we were able to overcome most of the challenges that were there in the last 8 years. On Meghalaya Day this year, I have received a letter from the Honorable Prime Minister of India. Apart from congratulating the state on its statehood day, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में री-इमेजिनिंग टीचर एजुकेशन DITEP पाथवे टू प्रोफेशनल एक्सीलेंस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। इस वर्कशॉप का आयोजन PQH स्कूल ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी के IQAC के सहयोग से किया गया, जिसमें देश भर के एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। वाइस चांसलर GD शर्मा ने कहा कि टीचर एजुकेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप बदलने की जरूरत है। Sir. Exposure that how this activity is helpful in learning more. असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रॉयल स्कूल ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ने गुवाहाटी में रिदम ऑफ द लूम्स फैशन, हैंडलूम और टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट भारत की महिलाओं की योगदान को सम्मान देना था। इस अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और द शिलोंग टाइम्स की एडिटर पट्रिशा मुखिम और टेक्सटाइल रिवाइवलिस्ट जैस्मीना जेलियंग भी मौजूद रही। Yes,
मेघालय हाई कोर्ट ने गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में नॉन ट्राइबल लोगों की भागीदारी को चुनौती देने वाली एक PIL को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ये PIL निक्सरंग CH मरक ने अपने वकील PT संगमा से माध्यम के दाखिल की है। चीफ जस्टिस रेवती मोहिते देरे की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की है। नॉर्थ शिलोंग के MLA एडल्बर्ट नोंगरुम ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नए निर्देशों का विरोध किया है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पूरे 6 अंतरों को सरकारी कार्यक्रम में गाने या बजाने की बात कही गई है। नोंगरुम ने राज्य सरकार से इस मामले में केंद्रीय सरकार के सामने आपत्ति दर्ज करने की मांग की है। Dr. Shakil Ahmed, apprising him through my letter to lodge a strong protest against the recent government instruction issued to various departments, offices on the government of Meghalaya for strict observance of the national song at official government occasions by playing mass singing of full-length version of Vande Mataram. I would also like to clearly state that I'm not against the national song of Vande Mataram, but I'm totally against the full-length version of the national song, for which I'm fully subscribed the only first 2 stanza of the national song. And also I had reminded through the letter that these 2 stanza, which is written by Sanskrit, which is written in Sanskrit by अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान की आर्मी, नेवी और कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया गया है और कई टॉप लीडर्स को भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। 0 to 10. I said I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people. A lot of our people were being killed. They were being maimed. They were being destroyed with their bombs all over the place, planted in roads, and we call them the roadside bombs, walking around without legs, without arms. रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने चुपचाप ईरान को लगभग 50 CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सप्लाई किए थे। युद्ध के दौरान ईरान ने इन मिसाइल्स को लॉन्च किया, लेकिन अधिकतर मिसाइल्स को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इंटरसेप्ट कर लिया या फिर वे टेक्निकल खराबी के कारण रास्ते में ही फेल हो गए। ईरान की राजधानी तेहरान के पश्चिमी हिस्सों में आजादी स्क्वायर के पास IRGC के मुकद्दर बेस पर एक बड़ा हमला होने की खबर है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ और कितनी जान माल की हानि हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। یه دونم پشتشه یه دونم پشتش هم زد. इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत, लेबनान में बड़े स्तर पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में हिजबुल्लाह के 50 से अधिक फाइटर्स मारे गए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसेनी एजे की मौत हो गई है। उन पर आरोप था कि उन्होंने हजारों प्रोटेस्टर्स और हिजाब कानून का विरोध करने वाली महिलाओं को कठोर सजाएं दी थी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी के कमांडर अली रेजा तंगसीरी के यूएस स्ट्राइक में मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि वे इरानियन वॉरशिप IRIS सहंद पर मौजूद थे जब यूएस नेवी ने इस पर हमला किया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के यूनाइटेड नेशंस में स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने यूनाइटेड नेशंस में बयान देते हुए अमेरिका और इजरायल पर ईरान पर बड़े हमले करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले इलाकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया। By the United States and the Israeli regime against the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. Today marks the 7th consecutive day of this large-scale military aggression which began on 28 February. The United States and Israeli regime continue their brutal and massive attack against Iran and the Iranian people unabatedly and without pause. These attacks are indiscriminate. They deliberately target civilians and civilian infrastructure across my country. The United States and Israel have demonstrated that they recognize no red line in committing their crimes. Iranian cities are being attacked indiscriminately. Densely populated residential area and critical civilian infrastructure are deliberately targeted. These acts constitute clear war crimes and crime against humanity. Yesterday, the United States Secretary of War openly admitted that the United States is using 500, 1,000 and 2,000 pounds bomb with massive destructive power against Iranian cities. They are dropping 2,000-pound bomb in densely populated civilian areas. Their intention is clear: to terrorize civilians, massacre innocent people, and cause maximum destruction and suffering. Their claims that they have targeted only military. रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के अंडरग्राउंड दामावंद बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस बेस को तबाह कर दिया है। ये बेस ईरान की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। इजरायल ने दावा किया है कि उसके 50 फाइटर जेट्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से जुड़े तेहरान के अंडरग्राउंड बंकर पर हमला किया। इस ऑपरेशन को इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस और मोसाद की मदद से अंजाम दिया गया। भारत ने स्पष्ट किया है कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार भारत अपनी जरूरतों और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही तेल खरीदने का फैसला करेगा। Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमला होने की खबर है। कुवैत आर्मी ने पुष्टि की है कि दुश्मन मिसाइल्स और ड्रोन्स ने कुवैती एयर स्पेस को ब्रीच किया। पाकिस्तान के कई शहरों में फ्यूल की भरी कमी की वजह से लोगों में घबराहट का माहौल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो गया है और कई पंप्स बंद कर दिए गए हैं, जबकि सरकार रिजर्व भरने में संघर्ष कर रही है। हाय गाइस, दिस इज टोटल पंप बाईपास चौक मुल्तान और ये पहला पंप है जिस पे पेट्रोल ना मिलने की शहादत मौसूल हो चुकी है। सारे बंदे खाली जा रहे हैं, तेल निश्ता।
अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.